ईरान डील को नजर सानी के लिए कांग्रेस को भेजेंगे। मुआहदे की तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। डील का एक एक लफ्ज सामने रखूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान, कहा जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो क़यामत ढा देंगे और ईरानी यूरेनियम तबाह कर देंगे। तेहरान अब जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। अमरीका ईरान को रकम देने का पाबंद नहीं। जुमे तक आबनाए होर्मुज को मुकम्मल खोल दिया जाएगा। आबनाए होर्मुज टॉल फ्री होगी। बहरी जहाज़ों से कोई टोल टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। ईरान इब्राहिमी मुआहदे में सबसे बड़ी रुकावट था। उम्मीद है अब मजीद ममालिक इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होंगे। अमन मुआहदे का मतन जल्द जारी किया जाएगा। हिजबुल्लाह से निमटने का मामला शाम को सौंपने की तजवीज़ दी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को लेबनान के मामले में ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इसराइल का वजूद अमरीका की वजह से ही कायम है। मैं ना होता तो इसराइल ना होता। अमन के दुश्मन इसराइल की एक और सुबकी। अमरीका ने इसराइल की ईरान मुआहदे की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान मुफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी, जिसे अमरीका ने मुस्तरद कर दिया है। अमरीका ने कौमी सलामती के हसास मामले पर इसराइल को मुआहदा दिखाने से इनकार किया। इसराइली हुकाम ने अमरीकी फैसले को हैरान कुन करार दिया। ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त जानबूझकर मुबहम रखी गई। अमरीकी टीवी CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा दस्तावेजात ज़्यादातर सियासी एतमाद साजी के लिए तैयार की गई। इसका मकसद आइंदा मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। ईरान को तमाम सहूलियात मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के फ़ौरन बाद नहीं दी जाएंगी। पाबंदियों में नरमी, जौहरी मुआहदा और मुंजमद असासों तक रसाई मुस्तकबिल के मुज़ाकरात से मशरूत है। आइंदा तकनीकी मुज़ाकरात ही असल पेशरफ्त का तयन करेंगे। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक मुआहदे के मतन को ज़्यादा मानी नहीं दिए जाने चाहिए। असल अहमियत बाहमी मुफाहमत और पसे पर्दा समझौतों की है। दुश्मन ने गलती की तो फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी आर्मी चीफ का दिफाई ताकत मजीद बढ़ाने का ऐलान। लेबनान पर इसराइली हमला या लेबनानी इलाकों पर कब्जा अमरीका के साथ तय मुआहदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगा। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अरागची ने खबरदार कर दिया, कहा मुआहदे के एक फरीक ईरान और हिजबुल्लाह जबकि दूसरे फरीक अमरीका और इसराइल हैं। हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए जुमे को स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज होगा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात 2 मराहिल में होंगे। पहले मरहले में आबनाए होर्मुज, अमरीकी बहरी नाकाबंदी और तामीर नौ पर बात होगी। जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे के मामलात मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ज़ेरे गौर आएंगे। ईरान ने अमरीका को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया। अमरीका को लेबनान के खिलाफ जंग के खात्मे का वादा पूरा करना होगा। इब्राहिम अजीज़ी का एक्स पर बयान, कहा अमरीका को मुफाहमती याददाश्त के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी भी खिलाफ वर्जी का सख्त और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ एकतरफा फैसले मुसल्लत करने का दौर खत्म हो चुका है। तेहरान आबनाए होर्मुज पर कंट्रोल बरकरार रखेगा। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ कहते हैं अहम आबी गुजरगाह के इंतजाम की जिम्मेदारी ईरान के पास ही रहेगी। आबनाए होर्मुज ईरान की मलकियत है। आबी गुजरगाह को इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों को महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए ईरान की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमात के अखराजात में हिस्सा डालना चाहिए। ईरान ने आबनाए होर्मुज में अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और अब वो इन हुकूक से मुकम्मल फ़ायदा हासिल करना चाहता है। मुआहदे में ईरान में सरमायाकारी के लिए $300 अरब के निजी फंड की तजवीज़ शामिल है। रॉयटर्स के मुताबिक रकम का निस्फ से ज़ायद हिस्सा पहले ही मुख्तलिफ सरमायाकारों की जानिब से मुख्तस किया जा चुका है। अमरीका, खलीजी ममालिक, एशिया, जनूबी अमरीका और अफ्रीका की कंपनीज ने ईरान में सरमायाकारी में दिलचस्पी ली। कंपनियां तवानाई, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट के शोबों में सरमायाकारी करना चाहती हैं। तेहरान ने इब्तिदा में जंगी नुकसानात के इजाले के लिए $400 अरब का मुतालबा किया था। अमरीका ने रकम की बराह रास्त अदाई से इनकार किया। पाकिस्तान ने उस सरमायाकारी फंड से मुतल्लिक सिफारती राब्तों में अहम किरदार अदा किया। बरतानवी पार्लियामेंट पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की मोतरफ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमन के लिए किरदार पर ज़बरदस्त खिराज तहसीन। पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। लॉर्ड अहमद ऑफ विंबलडन का इजहार तशक्कुर। कहा कतर का भी शुक्रिया जिनकी मौसर मुवादत की वजह से हम इस मकाम तक पहुँचे। अमरीका ईरान मुआहदे में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। बरतानवी हुकूमत की जानिब से भी पाकिस्तान की तारीफ। ईरान अमरीका मुआहदा खित्ते में अमन की जानिब अहम पेशरफ्त करार। पाकिस्तान और चीन का ईरान और अमरीका के दरमियान MOU का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर खारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वांग यी ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और सालिसी के किरदार को सराहा। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को खिराज तहसीन पेश। इसहाक डार ने ईरान और अमरीका के मामले में पाकिस्तान की कोशिशों में चीन की हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने अफ्रीकैन के दरमियान तय पाने वाली मुफाहमत पर अमल दरामद के लिए मुसलसल राब्तों की अहमियत पर जोर दिया।
आलमी तिजारत के लिए आब हॉर्मूज के खुले रहने की अहमियत को भी उजागर किया। ईरान अमेरिका मुआहदे में पाकिस्तान का किरदार सालिस का है। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक पाकिस्तान हेडलाइंस डिप्लोमेसी पर यकीन नहीं रखता बल्कि अमल की कामयाबी चाहता है। मामले पर तमाम राब्ताकारी वज़ीर-ए-आज़म और फॉरेन ऑफिस के जरिए हो रही है। 19 जून को स्विट्जरलैंड में तकरीब होगी। फील्ड मार्शल की दिलचस्पी खित्ते में अमन के लिए है। पाकिस्तान मामले में न पड़ता तो मुस्लिम दुनिया में ये जंग कौन रुकवा सकता था। फील्ड मार्शल ने जो बीड़ा उठाया उसका इदराक दुनिया को हो रहा है। जंग मुस्लिम दुनिया पर मुसल्लत हो चुकी थी। फील्ड मार्शल ने हिकमत अमली से मामला हल करवाया। अमेरिका ईरान मुआहदा खित्ते में इस्तेहकाम का मौका है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। पाकिस्तान का यमन में जामे सियासी अमल तेज करने का मुतालबा। कहा यमन बहरान का पायदार हल सिर्फ सियासी मुज़ाकरात में है। हौसी अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी कारकुनों को फौरी रिहा करें। यमन में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन, आलमी ताउन को बढ़ाना होगा। सिंध का आइंदा माली साल का 3400 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। मजमूई तरक्याती बजट रबा साल के मुकाबले में 28% कम होगा। सूबाई तरक्याती प्रोग्राम 385 अरब रुपए का होगा। 3594 जारी स्कीम्स शामिल। आइंदा माली साल के बजट में गैर मंजूर शुदा 120 स्कीम्स भी शामिल। सिंध की मजमूई आमदन का 73% NFC पर इन्हिसार। तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 8% इजाफा मुतवक्के। सिंध काबीना का इजलास सुबह 11 बजे होगा। बजट तजावीज़ और रबा माली साल के ज़िमनी अखराजात की मंजूरी ली जाएगी। बलोचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट भी आज पेश किया जाएगा। हजम 1100 अरब रुपए से जायद मुतवक्के। वज़ीर ख़ज़ाना शोएब नौशेरबानी बजट पेश करेंगे। विफाक की तर्ज पर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा मुतवक्के। विफाकी मुहासिल से आमदन का 795 अरब 13 करोड़ रुपए तखमीना। टैक्सी से आमदनी का तखमीना 150 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 700, तरक्याती अखराजात के लिए 300 अरब रुपए का तखमीना। तालीम, सेहत और अमन व अमान बजट की तरजीहात में शामिल। आइंदा माली साल का बजट सरप्लस रखने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7 और पेंशन में 3.5% इजाफे का ऐलान। पंजाब का आइंदा माली साल का 5903 अरब रुपए का सरप्लस बजट पेश। पंजाब को विफाक से काबिल अदा मुहासिल में 4391 अरब रुपए मौसूल होंगे। सूबाई आमदन का हदफ 1209 अरब रुपए मुकर्रर। जारी अखराजात का तखमीना 1962 अरब 93 करोड़ रुपए तजवीज़। सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर 752 अरब रुपए खर्च होंगे। तालीम के लिए 750 और सेहत के लिए 500 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के अखराजात में सूबाई मालियाती कमीशन के लिए 824 अरब मुख्तस। तनख्वाहों पर 638 अरब और पेंशन पर 500 अरब रुपए खर्च होंगे। दीगर खिदमात की फराहमी के लिए 783 अरब रुपए रखने की तजवीज़। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए ई पेमेंट से अदायगी लाजिम करार। प्रॉपर्टी टैक्स लेट पेमेंट सरचार्ज महाना के बजाय सहमाही करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी टैक्स खुद तशखीसी स्कीम में आने वालों को 5% रियायत दी जाएगी। पंजाब के लाइसेंस याफ्ता मोटर व्हीकल डीलर्स विद होल्डिंग एजेंट्स करार। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टोकन टैक्स में मजीद 4% की रियायत देने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टोकन टैक्स की छूट 95% से बढ़ाकर 99% की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने कॉटन फीस मुकम्मल ख़त्म कर दी। ज़राई टैक्स निज़ाम में तब्दीली करके फिक्स्ड टैक्स स्ट्रक्चर मुतारिफ करवाया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी बजट इजलास में शिरकत। अपोजिशन अरकान का बजट तकरीर के दौरान शोर शराबा।